आंदोलन आपने दिल्ली में देखा, उसमें छात्रों के नाम पर विपक्षियों के द्वारा एक प्रोपगंडा करने की तैयारियां की जा रही। माता सीता की बात की जा रही थी, कश्मीर को अलग करने की बात की जा रही थी, धारा 370 को बहाल करने की बात की जा रही थी। सरकार है ये दलालों से घिरा हुआ है, बिचौलिए से घिरा हुआ है। ये निरंतर ही क्या है कि ना, देखिए जब से उठा के देख लीजिए, बेरोजगारी भत्ता के नाम पे 5,000 7,000 का जो भत्ता का क्या देखिए आरोप नहीं है भाई साहब। एक क्या है कि हेमंत सोरेन दलालों से घिर गए। इनकी जो सरकार है दलाल लोग चला रहे हैं, दलाल किस्म के लोग चला रहे हैं। जिस प्रकार से जेपीएससी जो क्या है कि रोजगार का कार्यालय है, वहां से छात्र का उम्मीद जगा हुआ है। एक माता पिता का उम्मीद है कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा एग्जाम देगा पास करेगा तो कोई ऑफिसर अधिकारी बनेगा। लेकिन क्या है कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है, तानाशाही वाली सरकार है, ये निरंतर ही क्या है कि छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आप निरंतर जब से इनका सरकार बनी है, आप निरंतर उठा के देख लीजिए, हमेशा से ही छात्र के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ ये ठगने का काम कर रहे। ठगबंधन की सरकार, इनका सरकार चलने वाली नहीं है। पेपर लीक एनटीए के द्वारा भी हुआ, केंद्र सरकार के खिलाफ में हजारों छात्र जो है जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। तो ये सेंट्रल की तरफ से जब गलती हुई है, चूक हुई है, तो उस पर आप मौन है, लेकिन राज्य सरकार पर आप सीधे निशाना। देखिए सरकार क्या है, सख्ती से कार्रवाई कर रही है। जो भी दोषी है वो बख्शे नहीं जाएंगे कोई भी कीमत पे। लेकिन हेमंत सोरेन का जो सरकार है ये दलालों से घिरा हुआ है, बिचौलिए से घिरा हुआ है। ये निरंतर ही क्या है कि ना, देखिए जब से उठा के देख लीजिए, बेरोजगारी भत्ता के नाम पे 5,000 7,000 का जो भत्ता का क्या है कि वादा किए थे, क्या किए? कुछ नहीं किए। ये निरंतर क्या है कि युवा विरोधी सरकार युवाओं का भविष्य, छात्र का भविष्य निरंतर खेलने का प्रयास कर रही है। और ये क्या है कि बंटी पब्लिक की सरकार ये घूमने में मस्त है, जनता त्रस्त है और हेमंत सोरेन मस्त वाला स्थिति में चल रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ में अभी लगातार प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। देखिए जो गड़बड़ी है वो जांच हुआ है, जांच हो रहा है, और जो इसमें दोषी पाएंगे उसको बख्शा नहीं जाएगा कोई भी कीमत में। हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा जेपीएससी के माध्यम से जो बहाली नियुक्तियां युवाओं के लिए निकाली जा रही है, उस बहाली में कहीं ना कहीं दलाली प्रथा हावी है। कहीं एग्जामिनेशन का तारीख आता है, उसके 1-2 दिन पहले पेपर लीक हो जाते हैं। कहीं आज बहाली निकलती है, 4 साल 5 साल बाद परीक्षाएं आयोजित होती हैं। ऐसे सारे विषयों को लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़क पर उतरी है और निरंतर राज्य सरकार के गलत नीतियों का विरोध कर रही है। आज उसी क्रम में युवा मोर्चा के माध्यम से प्रत्येक जिला में मसाल जुलूस निकाल करके युवाओं को आह्वान किया गया है कि कल रांची चले और जेपीएससी कार्यालय के बाहर विराट प्रदर्शन करें। आज और कल में निरंतर देखने को प्राप्त हो रहा होगा आप सबों को भी कि उत्तर प्रदेश की एक ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को इस राज्य में नियुक्त करके उसके माध्यम से जेपीएससी की बहाली कराई जाए। जो यूपीएस उत्तर प्रदेश में एक बड़े राज्य में जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है, उसको इस राज्य में ला करके पदस्थापित करके नियुक्त करके बहालियां निकलने की प्रक्रिया है। इन सब को लेकर के युवा मोर्चा विरोध कर रही है और सड़क पर उतरी। सेंट्रल की अगर बात करें, कल बीजेपी का आपने प्रदर्शन देखा, तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार में भी ऐसी ही चीजें सामने आ रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है, उसके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। नीट की बहाली प्रक्रिया चल रही थी, उसमें तारीख आए थे, कुछ दिन पहले पेपर लीक की बातें आई, उन्होंने तारीख कैंसिल किया और दूसरी तारीख जल्द दे करके एग्जामिनेशन कराया गया, संपन्न कराया गया। जमशेदपुर से लेकर के पूरे भारतवर्ष के कई बच्चे उस नीट की बहाली में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, जमशेदपुर में बच्चे उत्तीर्ण हुए। तो पारदर्शिता लाने का प्रयास केंद्र की सरकार कर रही है। कल जो आंदोलन आपने दिल्ली में देखा, उसमें छात्रों के नाम पर विपक्षियों के द्वारा एक प्रोपगंडा करने की तैयारियां की जा रही है। कल जो छात्र सड़क पर उतरे थे, देश हित में ना बात कर रहे थे, ना राष्ट्र हित की बात कर रही थी, बल्कि ब्राह्मणवाद, जातिवाद की बात की जा रही थी, मनुवादी की बात की जा रही थी, माता सीता की बात की जा रही थी, कश्मीर को अलग करने की बात की जा रही थी, धारा 370 को बहाल करने की बात की जा रही थी। जब देश का छात्र को ऐसा पढ़ाया जाएगा, ये सुनाया जाएगा कि भारत को अलग करना है, पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाए जाएंगे, तो ऐसे विषयों को लेकर के कौन छात्र सड़क पर उतरता है? कई जगह पर लगाए जाते हैं इस देश में, कई जगह पर युवाओं के माध्यम से पाकिस्तान का झंडा भी लहरा दिया जा रहा है। तो इसकी स्वतंत्रता किसी की नहीं है। आपने जैसा भी कहा कि जंतर मंतर में पाकिस्तान के लिए नारे लगाए गए और राष्ट्रवाद के खिलाफ कल भी नारे लगाए गए। आप कहना चाहते हैं कि वो लोग एंटी नेशनल वाला काम कर रहे हैं? कौन ट्रेन के ऊपर कौन पत्थर चलाता है? भारत की संपत्ति है,
ट्रेन के ऊपर पत्थर चलाएंगे, बस के ऊपर पत्थर चलाएंगे, आम जनता को नुकसान पहुंचाएंगे, पेट्रोल पंप को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो ये राष्ट्रीयता के भाव किसी में नहीं है। आपकी सरकार में चौथे स्तंभ पर भी कल लाठी चली, इस पर क्या कहें? चौथे स्तंभ पर लाठी नहीं चली, बीच बचाव में कहीं ना कहीं किसी को नुकसान हुआ होगा। चौथे स्तंभ पर कोई लाठी नहीं चली। हाँ, लेकिन जो आंदोलन कर रहे थे, जो गलत तरीके से आंदोलन कर रहे थे, जो पत्थर चला रहे थे, उन पर भारत की सरकार या जो वहाँ की दिल्ली की पुलिस थी, उनके माध्यम से कड़ा रुख अपनाया गया। 12 साल की बच्ची का ड्रेस फाड़ देना उचित है? 12 साल की बच्ची का ड्रेस फाड़ना ये कहीं पर भी कुछ नहीं। किसने किया? किसने किया? दिल्ली पुलिस के द्वारा ऐसा किया? दिल्ली पुलिस के द्वारा नहीं किया गया। दिल्ली पुलिस के द्वारा नहीं किया गया। ये काम निरंतर किसी न किसी गलत लोगों के माध्यम से किए जाते हैं और उसको अफवाह बना करके देश में प्रोपगंडा फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस तो ये के साथ साथ बहुत सारे आम लोगों के हाथ में भी लाठी डंडा देखने को मिला, वो पुलिस के प्रोटेक्शन में लाठी प्रोटेक्शन देखने को मिला। तो उस पर आप वो क्या? आम लोग कौन थे? छात्रों को बरगलान लेके सड़क पर उतारने का प्रयास किया गया। छात्रों को मार रहे हैं। किसी प्रकार से छात्र को मारने का प्रयास नहीं किया गया। लेकिन अगर आप संसद भवन पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, पहुंच जा रहे हैं संसद भवन तक, जहां पर आपको निषेधाज्ञा लागू थी, 144 लागू था, उस रास्ते पर आपको जाना नहीं था, तो वहां आप पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कड़ाई दिल्ली की पुलिस के माध्यम से और भारत के सरकार के जो सुरक्षा कर्मी उनके द्वारा किए जाएंगे। जैसे कि आप कह रहे प्रोपेगेंडा था, ये कौन सी टीम के द्वारा किया गया होगा? बहुत लोग इस धरने में सोनम जी से मिलने आए थे और वो प्रोपगंडा उनके माध्यम से फैलाए गए।